आज हम देखते हैं, कल जब हमारी बात हुई थी उस समय हमने बात की थी कि भाई जो मनापरय ज्ञान है, यह मनापरय ज्ञान है, तो उस समय अपन ने चर्चा भी की थी और आज अपन को उसके विषय के संबंध में चर्चा करनी है। तो कहते हैं मनापरय ज्ञान कब होता है? तो जैसे ही भावी तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं उन्हें मनापरय ज्ञान हो जाता है कि कोई भी जो महापुरुष हैं वह महापुरुष जब बिल्कुल अपने स्वरूप के समीपस्थ हो जाते हैं, जिसमें कि राग द्वेष नाम की कोई विचारधारा नहीं रहती है, उसी के मनापरय ज्ञान होता है। यदि किसी के अंदर में राग द्वेष की भावना हुई, लौकिक रूप से भी अपन समझते हैं कि भाई जैसे मन में किसी प्रकार का राग हो जाना, मन में किसी प्रकार का द्वेष हो जाना, ये जब किसी व्यक्ति को होते हैं तो उसके लिए दूसरों के मन का विकल्प जान लेगा तो कितना बड़े अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भाई अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना या दूसरे से दूसरे तक पहुंचाने का जिसको विकल्प ही नहीं रहता है, ऐसे मोह राग द्वेष के परिणामों से भिन्न, मतलब में जो केवल अपनी आत्मा को जानने वाले हैं, जिनको न मोह है, न राग है, न द्वेष है, जो केवल एक अपनी आत्मा को जानते हैं और जो केवल एक अपनी आत्मा का अनुभवन करते हैं और आत्मा में लीन रहते हैं, ऐसे उन महापुरुषों के ही यह मनापरय ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर ये कहते हैं कि यह मनापरय ज्ञान जो होता है यह कितने प्रकार का होता है? तो मनापरय ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक का नाम है ऋजुमति और दूसरे का नाम है विपुलमति। ऋजुमति मतलब में जो सामान्य विचारों को अपना विषय बनाए और विपुलमति मतलब में जो कठिन विषयों को अपना विषय बनाए। नहीं है, एक तो अपन ही जान जाते हैं, जैसे अपन ने किसी से कहा कि भाई मेरा एक काम कर दोगे क्या है, तो सामने वाला क्या बोलता है, देखूंगा, टाइम तो नहीं है, देख लूँगा, मैं बता दूंगा आपको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो अपन कहते हैं, तो अपन फिर बाद में क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति पक्का में ये काम तो नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके विचारधारा से लग ही नहीं रहा है कि ये काम करेगा। ये तो यहाँ से बोल रहा है देखूंगा, करूंगा, समझ गए ना। और कई व्यक्ति कैसे हुए, हाँ देख लेंगे, मतलब में इनके मन की बात को अपन बिल्कुल जान जाते हैं। तो वे तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, अपन तो चलो जान जाते हैं, वो तो पूरा ही जान जाते हैं कि करेगा कि नहीं करेगा, समझ गए ना। तो जो करेगा नहीं करेगा जो की बात जो है, यह तो हुआ ऋजुमति, ये सामान्य ज्ञान है। ऋजुमति मनापरय ज्ञान कि दूसरे के मन में स्थित सामान्य विषय को जो अपना ज्ञान का विषय बनाए, उसका नाम है ऋजुमति। दूसरा होता है विपुलमति। विपुलमति का मतलब में होता है जो गहराई। अब जैसे कई बार व्यक्ति के अंदर में कुछ ना कुछ चलता रहता है और वह ऐसा चलता रहता है कि वह किसी को बताता भी नहीं है और कभी वो किसी के सामने उजागर भी नहीं करता है। ऐसे गुणांत विषयों को वो अपने अंदर में संजोए रहता है। उन गुणांत विषयों को, उन विषयों को निकालने के लिए या उनके विषय के विचारों को जानने के लिए यह ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के माध्यम से उसको जान सकते हैं। परंतु कोई भी मनापरय ज्ञानी ये दूसरों के मन की बात को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उनको उस चीज़ से मतलब ही नहीं है। वो तो अपनी एक ज्ञायक आत्मा का अनुभव करते हैं और अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, इसलिए उनको किसी भी पदार्थ को जानने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।